तो आज हम बात करेंगे डार्क वेब से कमाई कैसे होती है। क्या आपके डाटा से कमाई हो सकती है? हाँ भाई हाँ, बिल्कुल। हैकर सही तो करते हैं, आपकी डाटा को, आपके इंफॉर्मेशन को लीक करते हैं, चोरी करते हैं, फिर उनको डार्क वेब पर सेल करते हैं। तो चलिए डिटेल में समझते हैं और जानते हैं कि किन जरियों से डार्क वेब पर कमाई होती है। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। उस आदमी की डिटेल चाहिए, उसके पीछे एक खबरी लगा दो। ये डायलॉग तो आपने काफी मूवीज में सुना होगा, लेकिन किसी खबरी से शायद ही आपका कभी पाला पड़ा हो। मगर इंटरनेट की दुनिया में डिजिटल खबरी हैं जो आपकी जानकारी चोरी करते हैं, फिर उसे नीलाम कर देते हैं। तो आइए और गहराई में चलते हैं। डाटा लीक की खबरें तो अक्सर हम सुनते आए हैं, कभी फेसबुक डाटा लीक, कभी व्हाट्सएप का भी लीक, कभी कुछ। लेकिन बात यह है कि लीक हुए डाटा का होता क्या है, इसे कैसे बेचा जाता है और बेचने पर इसकी कितनी कीमत मिलती है। आपका डाटा चोरी करने के लिए हैकर्स लूप होल्स तलाशते हैं। जैसे ही उनको मौका मिलता है वो अपना हाथ साफ कर लेते हैं। किसी के प्लेटफॉर्म की कोई खामी को पहचानना, फिर उस पर प्रहार करना। प्रहार से मतलब वो नहीं लड़ाई करना, प्रहार से मतलब डिजिटली वॉर करना। उसकी साइट पर अनऑफिशियली घुसकर उसकी डिटेल चुराना, कस्टमर या एम्प्लॉय की डिटेल्स को लीक करना, फिर ये डाटा डार्क वेब पर पहुंचता है। अब बात आती है डार्क वेब क्या होता है। दरअसल इंटरनेट की दुनिया को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा सरफेस वेब, जिसका इस्तेमाल एक मामूली इंसान से लेकर बड़े से बड़ा आदमी भी करता है, जिसमें आप नॉर्मली अपनी रोज की दुनिया में सर्चेस वगैरह गूगल इंजन का सर्च यूज करते हैं। दूसरा हिस्सा आता है डीप वेब का। इसमें तमाम ऐसे पेजेस होते हैं जिनकी जानकारी सर्च इंजन पर नजर नहीं आती। आप किसी भी विषय की ज्यादा जानकारी के लिए इंटरनेट पर पन्ने दर पन्ने डेटा को खंगालते हैं। अब आखिर बात आती है डार्क वेब की। इसके नाम की तरह इसकी दुनिया भी काली है। यहां तक पहुंचना हर किसी की बस की बात नहीं है। हालांकि पिछले कुछ सालों में डार्क वेब में एंट्री काफी आसान हो गई है। ये तो बात हो गई डार्क वेब की। अब बात करते हैं हमारा डाटा कितने में बिकता है। डार्क वेब पर अलग अलग डाटा की अलग अलग कीमत होती है। कीमत 10 रुपए डॉलर से 1000 रुपए डॉलर के बीच में भी हो सकती है। वो टोटली आपके डाटा के ऊपर डिपेंड करता है। अगर डार्क वेब पर किसी की लॉगिन डिटेल्स है तो उसकी वैल्यू लगभग $50 के समथिंग होती है। क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन जैसे कि उसका सीवीवी पिन, कार्ड्स नंबर, एक्सपायरी डेट की डिटेल, इसकी वैल्यू $17 से $120 तक का भी हो जाती है। ऑनलाइन बैंकिंग, लॉगिन डिटेल्स, इनकी कीमत लगभग $65 समथिंग होती है। यहाँ पर उबर, नेटफ्लिक्स या एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन भी आपको इजीली मिल जाते हैं। अब बात आती है डाटा तो मिल गया, अभी बिकता कैसे है, कौन इन डाटा को खरीदता है। हैकर्स इन डाटा को सीधे तौर पर अपनी डार्क वेब पर लिस्ट करते हैं। जो स्कैमर्स होते हैं यानी कि जो खरीदार होते हैं, इन साइट्स पर जाकर उनके सैंपल्स को कुछ चेक करते हैं। अगर उनको डाटा जेन्युइन लगता है तो उनको सीधे तौर पर हैकर से परचेज कर लेते हैं। स्कैमर्स ज्यादातर डाटा को क्रिप्टो करेंसी के अदले बदले पर खरीदते हैं, जिससे उनके बारे में ज्यादा जानकारी हासिल ना की जा सके। तो चलो ये भी हो गया। अब बात करते हैं इन डाटा का स्कैमर्स करते क्या है। लोगों के साथ ठगी के तमाम मामले तो आपने सुने होंगे। स्कैमर्स के पास कस्टमर की पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन पहले से ही मौजूद होती है। फिर वे सीधे तौर पर कस्टमर्स या कंपनी, बड़ी बड़ी प्रोफाइल्स कंपनी को अपने झांसे पर फंसाकर उनको सीधे तौर पर ब्लैकमेल करती है या उनका सीधा डाटा को अपने सिस्टम पर रिट्रीव करके उनके डाटा का मिसयूज करके अपना फायदा करते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी डार्क वेब की हिस्ट्री। कैसे होता है, कौन करता है, कौन खरीदता है, कितने पैसे होते हैं, किनको इससे नुकसान होता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। कैसे लगी आपको? अगर इंफॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पर।